गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग राजा, किसान और नगर पढ़ रहे हैं और राजा, किसान, नगर में आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बदलता हुआ देहात। और इस टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक हैं, तो एक एक करके हम लोग उस सारे सब टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बदलता हुआ देहात, मतलब देहात जो था, जो गांव के इलाके थे, ग्रामीण इलाका, उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे चेंजेज हुआ। जैसे कि मान ले अभी हम लोग देखें तो पहले जो खेती होती थी 10 कट्ठा 12 कट्ठा ज़मीन में 1 बोरा 2 बोरा धान होता था। अभी 1 कट्ठा ज़मीन में जो है 10 बोरा 12 बोरा धान होता है। तो ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहले कोई भी खेती होती थी, सब्जी भी होता था, तो ये अलुआ उतना बड़ा नहीं होता था। अभी के समय में इतना बड़ा बड़ा अलुआ होता है। तो क्या परिवर्तन हुआ देहात में, कौन कौन सा ऐसा चेंजेज हुआ, उसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो अभी का जो हेडिंग है उपज बढ़ाने के तरीके। कहने का मतलब हुआ कि उपज को कैसे बढ़ाया गया देहात में, कौन कौन से ऐसी पॉलिसी, कौन कौन सा ऐसा रूल, यानी कौन कौन सा ऐसा मतलब कि स्ट्रेटजी अपनाई गई जिसकी वजह से वहाँ पर उपज बढ़ा। और उपज जब बढ़ा तो खेती जो है सो बढ़ी। देखो, सबसे पहली बात है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले तो 500 BC से लेकर के 600 BC तक, ये जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और इस समय हुआ क्या कि सबसे पहले हल का प्रयोग किया गया। किसका? हल का। अब हल तो जानता ही होगा, हल किसको कहते हैं वो तो जानती होगी। जैसे कि जो बैल वगैरह को बांध करके खेत की जुताई करता है उसको हल कहते। तो ये जो हल का प्रयोग हुआ था ये हल लकड़ी का था। किसका था? लकड़ी का। और लकड़ी का हल का जो है सो प्रयोग किया था। और सबसे पहले इस हल का जो प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया, तो गंगा और कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, कछारी का क्षेत्र, इस कछारी के क्षेत्र में जो है सो इसी हल का प्रयोग किया गया था। अब इस क्षेत्र में जब हल का प्रयोग किया गया था तो यहाँ पर जो है सो धीरे धीरे धान की खेती होने लगी। किसकी? धान। यहाँ पर धान की खेती करने लगे लोग, और धान जो है सो प्रचुर मात्रा में होने लगे। धान की खेती करने के लिए किसान को बहुत मेहनत करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाती थी, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन ये गंगा और कावेरी नदी के किनारे था तो यहाँ से इसको पानी मिल जाता था। यहाँ से पानी मिल जाने की वजह से धान को यदि पानी की जरूरत पड़ता था तो यहाँ से जो है सो पानी सिंचाई किया जाता था। और उस समय पानी को निकालने के लिए कोई मशीन, कोई मोटर नहीं हुआ करता था। कैसे निकालता था? तो चांद रहता था। चांद समझते हो? नहीं समझते हो? कि जैसे टीना जो होता है, टीना को थोड़ा पेचका देता था, दोनों साइड रस्सी बांध देता था, एक आदमी उधर से तो एक आदमी इधर से, और इधर से जो है सो पानी को नीचे से डुबा करके निकाल करके फिर खेत में छोड़ा जाता था। इससे जो है सो खेत की पटाई की जाती थी और यहाँ पर सिंचाई किया जाता था। ठीक, तब जाकर के कौन सी खेती होती थी? धान की। प्रचुर मात्रा में जो खेती होती थी ना वो धान की। कहाँ पर होती थी? तो गंगा और कावेरी नदी का जो कछारी क्षेत्र है, इसको कछारी क्षेत्र कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जलोढ़ मृदा आकर के छोड़ा जाता था। जैसे पानी जब बहती है तो जब मोड़ रहता है तो जलोढ़ मृदा को निक्षेप करता है ना, तो छोड़ा जाता था। तो यही कछारी क्षेत्र कहलाता था। और इस कछारी क्षेत्र में किसकी खेती होती थी? धान की। किसकी? धान की। देखो, उपज बढ़ाने के लिए सिर्फ हल का प्रयोग ही नहीं हुआ, आगे बहुत हुआ। जैसे कि मान ले यदि हम लोग देखें पंजाब और राजस्थान का क्षेत्र जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहने का मतलब यहाँ पर बारिश बहुत कम मात्रा में होता है। कहाँ पर? पंजाब और राजस्थान में। तो ये जो पंजाब और राजस्थान ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ये यहाँ की जो जमीन है वो थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है। तो कठोर होने की वजह से यहाँ पर लकड़ी का हल से जुताई नहीं पॉसिबल था, क्योंकि जब लकड़ी का हल से जुताई किया जाता था हरवे टूट जाता था। जैसे कि बैल को बांध दिया है, बैल खींच रहा है, लकड़ी के हल से जोत रहे हैं तो हलवे टूट जाता था। ये जो कॉर्नर, जो आगे का जो भाग है, यही भाग ही टूट जाता था। फिर धीरे धीरे किसान सोचा कि कैसे क्या करें, नहीं करें। तो किसान ने क्या किया, यहाँ पर लोहा फीट कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं लोहे का फाल। तुम लोग देखना, अभी जो लकड़ी का हल बना हुआ उसमें लोहा का फाल दिया रहता है आगे, तो उस लोहा का फाल को दे दिया। अब ये क्या करता है, ये मिट्टी को फाड़ता है। जब बैल को चलाई जाती है, बैल को चलाते हैं तो ये मिट्टी को फाड़ता है और फाड़ करके मिट्टी को अलग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिंचाई मतलब कि जुताई हो पाती है। और जब जुताई हो पाती है तब जा करके 20वीं सदी में लोहे का फाल का प्रयोग हुआ। समझो, 20वीं सदी में। और 20वीं सदी में लोहे का हल का फाल का प्रयोग हुआ, धीरे धीरे इसकी जुताई हुई और जुताई होने के बाद यहाँ पर खेती होने लगा।
अभी के समय में यदि देखें तो पंजाब में बहुत ज़्यादा गेहूं की उपज होती है, समझा कि नहीं। राजस्थान तो बलुई क्षेत्र है, लेकिन राजस्थान में भी खेती होती है। खेती पंजाब में ज़्यादा होता है, राजस्थान में कम होता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर होता है, पंजाब में। और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, कौन से, लोहे का फाल। तो कहीं पूछेगा कि लोहे का फाल का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में। कब किया गया था, 20वीं सदी में। कब शुरू हुआ था ये, 20वीं सदी। देखो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर जो है लोहे का फाल का प्रयोग किया तो गया था। लाइन कट राइट, हाँ क्या। देखो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुदाल का प्रयोग किया जाता था। कुदाल जानते हो, जिसको तुम लोग कोड़ी बोलती हो। कोड़ी उसको नहीं बोला जाता, उसको कुदाल बोला जाता है, स्पेंड। कुदाल का जो प्रयोग होता था वो उप महाद्वीप क्षेत्र में होता था, वो भी पूर्वोत्तर भाग में, पूर्व और उत्तर भाग में, और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में। यहाँ पर जो लोग हैं वो किसान कुदाल का प्रयोग करते थे। अभी भी जिसके पास छोटी छोटी जमीन है, ज़्यादा जमीन नहीं है, जिसके पास बैल नहीं है, वो क्या करते हैं, कुदाल रखते हैं, और कुदाल से क्या करते हैं, कोड़ते हैं ज़मीन को, और कोड़ करके वहाँ पर फसल लगाते हैं। आलूआ हो गया, बैंगन हो गया, प्याज हो गया, मिर्च हो गया, कुछ लगाते हैं। अभी भी छोटे छोटे जगह पर होता है ना। अब बड़ा बड़ा जिसका लैंड है, बड़ा बड़ा जिसका जगह है, तो बैल है तो ठीक है, बैल से जोतेंगे। काड़ा है तो काड़ा से जोतेंगे। यदि काड़ा बैल नहीं है तो ट्रैक्टर से। अभी पावर ट्रैक्टर आ गया तो पावर टेलर से या तो ट्रैक्टर से उसको जोता जाता है। लेकिन उस समय समझो कुदाल से ये सब कोड़ा करता था। अभी के समय में महिला चाहे किसी को भी बोल दो कुदाल चलाने के लिए, कुदाल थोड़ा भी चलाएगा ना, उसका हाथ में फोका फोका उठ जाएगा, होता है ना, क्यों, सुकुमार। अभी के समय में सब क्या हो गया है, सुकुमार, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, कोमल कोमल, समझा कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी कुदाल चला फोका उठ जाएगा। और उस समय के लोग देखो कितना स्ट्रिक्ट रहा करता होगा कि लोग जो है सो कुदाल से पूरा खेत को कोड़ देता था, और पूरा खेत को कोड़ करके धान, गेहूं, तरह तरह का फसल का उपज करता था। समझो उस समय की महिला पुरुष कितने टैलेंटेड होते होंगे, कितने ताकतवर होते होंगे। और उस समय इतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता था, आज इतना अच्छा खाना मिलता है। आज देखो खाना की वैरायटी का लिस्ट देख करके पागल हो जाओगे, इतना खाना की वैरायटी है। पावा, बर्गर, पिज्जा, डोसा, क्या क्या है पता ही नहीं है। हाँ, जिसको नाम सुनने से लगता है बाप रे, नाम भी नहीं सुने, खाने की तो दूर बात है, देखने की तो दूर बात है। और उस समय कुछ नहीं, उस समय क्या था, मड़ुआ, मकई का जो घाटा बनता था वो, चावल बहुत कम नसीब होता था, गेहूं भी कम नसीब होता था, बस इतना ही। कोदो, गोंदली यही सब जो है सो खाया करते थे। और अभी के समय में लोग क्या क्या चिकन, मटन, फलना चिलना, अंडा फंडा सब खाते हैं। फिर भी अभी के समय में सब जो है सुकुमार हो गए, तुरंत तुरंत बीमार पड़ेंगे। और उस पहले के ज़माने के आदमी से कहीं अभी भीड़ जाएगा तो अभी वो पहले ज़माने का आदमी एक और अभी के ज़माने का 5 आदमी ठट लेगा। वो केमिकल आ गया है, पहले केमिकल नहीं था, पहले खेती बहुत कम होती थी, उर्वरक वगैरह उतना नहीं था, यूरिया नहीं डाली जाती थी। अभी तो यूरिया से पूरा होता है, यलुआ रोपेगा तो पूरा यूरिया डाल देगा, सल्फेट डाल देगा, समझा कि नहीं। तो लोग जो हैं सो उप महाद्वीप में कुदाल का प्रयोग करने लगे, और कुदाल का प्रयोग करने से भी खेती होने लगी। लेकिन बात है कि जहाँ पर नदी नहीं है वहाँ सिंचाई कैसे होगा। यहाँ यदि हम लोग बात करें तो यहाँ ऐसी नदी है कि गर्मी के दिनों में सूख जाती है, वर्षा आती है तो बरसात में बरसाती नदी है, पानी भर जाता है, तो यहाँ खेती पॉसिबल है नहीं है। तो खेती किससे होता था, तो उसके लिए कुआं खुदाई किया जाने लगा, कुआं कोड़ देने लगा, तालाब बनाई जाने लगी और नहर, और कुआं, तालाब और नहर से जो है सो सिंचाई किया जाने लगा। और इससे क्या हुआ, जो फसल लगाई जाती थी उस फसल का सिंचाई होने लगी, और सिंचाई होने लगी तो धीरे धीरे उसका उपज क्या हुआ, बढ़ने लगा, और उपज जो है सो एक दिन बढ़ गया। और अभी के समय में देखो उपज इतना बढ़ गया कि खेती कम मात्रा में ज़मीन है, लेकिन खेती बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनाज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये था उपज बढ़ाने के तरीके। अब हम लोग देखेंगे जो गांव हैं वो गांव में कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाए उपज को बढ़ाने के लिए, या तो अलग अलग तरीके रहने खाने पीने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इसको लिख लो पूरा। अब देखो जो अगला टॉपिक है वो है ग्रामीण समाज में विभिन्नता। कहने का मतलब ये हुआ
कि जैसे कि मान लीजिए ये ग्रामीण इलाका है, ये कौन सा इलाका है? ग्रामीण इलाका। तो ग्रामीण इलाका में विभिन्नता मतलब कि अंतर क्या देखा गया? ग्रामीण इलाका में क्या देखा गया? अंतर। वहां पर विभिन्नता मतलब अंतर क्या देखा गया? जैसे कि अभी हम लोग देखें कि वहां पर उपज बढ़ गई, उपज बढ़ी ना, उपज बढ़ी, कुदाल का प्रयोग हुआ, हल का प्रयोग हुआ, लोहे का फाल का प्रयोग हुआ, कुआं, सिंचाई, तालाब, नहर वगैरह का प्रयोग हुआ था, धान वगैरह की खेती अच्छी होने लगी थी। तो वहां पर जो है सो उपज तो बढ़ गया, लेकिन उपज बढ़ने के साथ साथ गांव में विभिन्नता भी आ गई। विभिन्नता कहने का मतलब भेदभाव भी आ गया, वहां पर छोटे बड़े भी आ गए। हमारी एक बौद्ध कथा है, बौद्ध कथा कहने का मतलब हुआ बौद्ध ग्रंथ, किताब है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध काल के समय का जो किताब है उसमें ये सब बात लिखी हुई है कि बौद्ध कथाओं में लिखा है कि उस समय खेतिहार हुआ करता था। खेतिहार किसको कहते हैं? जो खेती करता है उसको क्या बोलते हैं? खेतिहार। एक तरह का ये किसान हुआ करते थे, खेती करने वाले क्या कहलाते हैं? किसान कहलाते हैं। तो खेतिहार हुआ करता था और श्रमिक भी हुआ करता था। श्रमिक कहने का मतलब मजदूर। जैसे कि मान लीजिए जो बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, वो खुद खेती नहीं करता था। अभी भी बहुत जगह पर देखोगे तो खुद खेती नहीं करता, आदमी को लगा देता है, आदमी खेती करता है ना। तो ये जो है सो खुद खेती नहीं करता था, तो वहाँ पर श्रमिक भी थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो खेती खुद करते थे, जो खेती खुद करते थे उसे छोटे किसान कहे जाते थे। बड़े किसान, बड़े जमींदार उसे कहे जाते थे जिसके पास बहुत सारा जमीन हुआ करता था। तो इन सारे शब्द का जो प्रयोग किया गया है बौद्ध कथाओं में लिखी गई है, और उसमें कहा गया है कि उस समय जो है सो खेतिहार, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदार हुआ करता था। ये बात हम लोग को कहाँ से जानकारी मिलता है? तो बौद्ध कथाओं से, या बौद्ध ग्रंथ जो होते हैं, बौद्ध किताब जो हैं, बौद्ध धर्म मतलब कि बुद्ध काल के, वहाँ से हम लोग को जानकारी मिलता है। दूसरी बात ये है कि एक वर्ड है, कुछ टर्म्स है जिसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। गहपति, ये पाली भाषा का शब्द है, ठीक ना। गहपति का भी उल्लेख उसमें किया गया है। गहपति मतलब होता है छोटे किसान या तो जमींदार। गहपति जो हुआ करता था, गहपति वो घर का प्रधान या मुखिया हुआ करता था। गहपति जो है तो गहपति वो घर का प्रधान या मुखिया हुआ करता था, और वो जो है बच्चे और वहाँ की जो लेडीज लोग हुआ करती थी, जान माल जो हुआ करते थे उसके मालिक हुआ करते थे गहपति। इसके अलावा यदि देखें तो अनाज वगैरह जो थे, जो अनाज धन दौलत है उसके वो मालिक हुआ करते थे गहपति। एक तरह से कह सकते हैं कि घर का जो मुखिया है ना, और घर का जो मेन आदमी मालिक है ना, उसे उस समय क्या कहा जाता था? गहपति कहा जाता था। और गहपति मतलब छोटे किसान भी होता है और जमींदार भी होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक ना। आगे यदि हम लोग देखें तो ग्राम प्रधान का भी उल्लेख मिलता है। ग्राम प्रधान ये क्या करते थे? ये ग्राम का मालिक होते थे। जिस तरह से अभी मुखिया होता है, मुखिया घर का नहीं बल्कि पूरे पंचायत का मुखिया होता है ना, उसी तरह से उस समय गांव का एक मुखिया होता था जिसको बोला जाता था ग्राम प्रधान। क्या बोला जाता था? ग्राम प्रधान। ये क्या करता था? छोटे किसान पर नियंत्रण रखता था, कंट्रोल करता था, छोटे किसान को देख रेख करता था। छोटे किसान पर कंट्रोल, वहाँ से क्या लेना है, नहीं देना है, क्या करना है, नहीं करना, उसका ये काम करता था। उस पर कंट्रोल रखने का काम जो करता था, कौन करता था? ग्राम प्रधान। इसके अलावा यदि देखें तो इसका पद जो है सो जनरली वंशानुगत होता था। कभी कभी वंशानुगत नहीं भी होती थी, लेकिन जनरली यदि देखा जाए अधिकांश मात्रा में तो इसका पद जो है सो इसका पद क्या होता था? वंशानुगत होता था। किसका? ग्राम प्रधान का। ठीक, आगे देखो कुछ चीजें जो हम लोग को तमिल साहित्य में मिलता है उल्लेख। तमिल का जो बुक है, जो किताब है, उस किताब में वेल्लार का उल्लेख है। और वेल्लार मतलब वेल्लालर, वेल्लालर मतलब होता है बड़े जमींदार। एग्जाम में क्या करेगा? बोल देगा वेल्लालर था या वेल्लालर है, क्या है? ऑप्शन देगा बड़े जमींदार, बड़े किसान, छोटे जमींदार, छोटे किसान। तो क्या मारना है? बड़े जमींदार। ठीक, तो वेल्लालर मतलब होता है बड़े जमींदार। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तमिल साहित्य में। दूसरा है हलवाहा। हलवाहा को उल्वर बोला जाता है। और हलवाहा तो जानती होगी, हलवाई, हलवाई जो खाना वगैरह बनाता है, जो मिठाई वगैरह बनाता है, उसको हलवाई। और तीसरा दास, दास को अनिमई भी बोला जाता है। तो वहाँ दास नहीं बोलेगा, बोलेगा अनिमई। किसको बोला जाता है? दास। वहाँ पर दे देगा दास, किसान, जमींदार, इनमें से सभी। तो क्या मारना है? दास को। और ये सारे
टर्म्स जो है, ये सारे जो व्यवसाय हैं, इसका उल्लेख जो है सो तमिल साहित्य में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जो गांव थे, उस गांव में वहां पर जो है सो गृहपति और ग्राम प्रधान, खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान, बड़े जमींदार के अलावा भी वे लालर, हलवाहा, दास हुआ करता था। क्या चीज? उलवर, हलवा, हलवाही, हलवाही, हाँ, हलवाही को उलवर बोला जाता है। क्या बोला जाता था? उलवर, ठीक ना। तो उस समय ये सारे लोग जो हैं सो हुआ करते थे। कहाँ पर? गाँवों में। कहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको लिख लो।